गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 9 सड़क पर चलते चलते। आज हम क्या पढ़ेंगे कि शहर में हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए। और आप सबको पता है कि ट्रैफिक लाइट जो 3 कलर के होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, उसकी क्या क्या मीनिंग है। तो आज हम इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे। आज शाम को जया अपनी माँ के साथ बाजार गई। रास्ते भर कभी तो वह स्कूल की घटनाएं सुनाती तो कभी अपनी कोई फरमाइश माँ के सामने रख देती। जब वे बाजार पहुँची तो माँ ने पहले अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी। जया को आज एक नई गुड़िया चाहिए थी। माँ ने वह भी दिला दी। हाथ में गुड़िया पकड़े खुशी खुशी वह माँ के साथ घर लौट रही थी। अचानक उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ा। वह जोर से फिसलती हुई धड़ाम से गिरी। उसके हाथ से गुड़िया दूर जा गिरी और टूट गई। माँ ने दौड़कर जया को उठाया। उसका घुटना छिल गया था और उसमें से खून बह रहा था। दर्द के कारण वह रो पड़ी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और पट्टी बंधवाकर घर ले आई। घर पहुंचकर जया ने माँ से पूछा, माँ, लोग फल खाकर उसके छिलके सड़क पर क्यों फेंक देते हैं? माँ बोली, हाँ बेटी, छिलके सड़क पर इधर उधर फेंकना बहुत बुरी आदत है। इससे न केवल गंदगी फैलती है बल्कि कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जैसे आज तुम्हारे साथ हुई। जया बोली, माँ, मैं तो सदा कूड़े के डिब्बे में ही कूड़ा डालती हूँ। माँ ने कहा, जया, यह तो तुम बहुत अच्छा करती हो, पर एक बात का और ध्यान रखना कि सड़क पर चलते समय सावधान होकर चारों ओर देखते हुए चलना चाहिए। सड़क पर दोनों ओर रंग बिरंगे पोस्टर लगे रहते हैं। उन्हें देखते और पढ़ते हुए कभी मत चलो। मोबाइल फ़ोन पर बातें करते हुए या हेडफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार कभी मत करो। जया पूछती है, माँ, तो फिर हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? माँ ने समझाया, जब हरी बत्ती हो तब जेब्रा पारपथ से ही सड़क पार करनी चाहिए। पारपथ मतलब जो ग्रीन आपने देखा होगा ना, पार करने वाला रास्ता होता है, उसे कहते हैं पारपथ। सड़क पर सदा बाईं ओर ही चलना चाहिए। जया दर्द से परेशान थी, परंतु माँ की बातें सुनकर उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, माँ, उत्सुकता का मतलब क्या है? जानने की इच्छा। वो जानना चाहती थी। उसने क्या पूछा? माँ, एक दिन कुछ बच्चे सड़क के पास गेंद खेल रहे थे, क्या यह उचित है? उचित मतलब सही। माँ ने कहा, सड़क पर खेलना या खड़े होकर बातें करना दोनों ही अनुचित है। इससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। एक बात का और भी ध्यान रखना कि जब भी तुम अपनी सहेलियों के साथ सड़क पर चलो तो सारी सड़क घेरकर कभी मत चलो, सदा एक पंक्ति में चलो। और हाँ, यदि सड़क पर चल रही हो और पीछे से गाड़ी का हॉर्न या साइकिल की घंटी सुनाई दे तो तुरंत बाईं ओर हो जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि, कर्तव्य मतलब करने योग्य या फर्ज, कि हम स्वयं मतलब अपने आप भी सड़क पर सावधानी से चलें और दूसरों को भी सावधानी से चलने के लिए कहें। सड़कें देश की संपत्ति है। संपत्ति मतलब क्या होता है? धन। और ये हमारी सुविधा के लिए बनाई गई हैं। हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए और नियमों का पालन करते हुए ही इस पर चलना चाहिए। जया माँ की बातें समझ गई। तो इस चैप्टर में क्या समझ में आया आपको कि जया कौन थी? एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी माँ के साथ बाजार गई थी और गुड़िया लेके खुशी खुशी बिना इधर उधर देखे वो क्या कर रही थी? सड़क पार कर रही थी, जिससे वो क्या हो गई? छिलके पर पैर पड़ते ही फिसल कर गिर गई। अगर उसने देखा होता छिलका तो वो संभल सकती थी ना, है ना? तो उसने छिलका नहीं देखा, वो उसका ध्यान कहाँ था? गुड़िया में था। और जब वो गिर गई तो उसको ज़ोर से चोट लग गई। तब उसकी माँ ने क्या किया? डॉक्टर के पास लेकर गई और उसका इलाज करवाया। और फिर माँ से जया ने क्या पूछा कि माँ, लोग छिलके को सड़क पर क्यों फेंक देते हैं? तो उसकी माँ ने क्या किया? उसे बहुत सारी चीज़ें समझाई कि हमें सड़क पार करते समय इधर उधर देखकर तब सड़क पार करना चाहिए। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि जेब्रा पारपथ से ही सड़क पार करना चाहिए। हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। ये सारे नियमों की जानकारी किसने दी? जया की माँ ने उसे दी। और
उसे ये भी समझाया कि हमेशा हमें जो फल वगैरह खाते हैं उसके छिलकों को कहाँ फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ऐसा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, क्योंकि ये जो सड़कें हैं वो हमारी सुविधा के लिए ही बनाई गई हैं और ये हमारे देश की संपत्ति है। तो अपनी संपत्ति को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए ना। तो इस चैप्टर में हमें सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी मिलती है। ओके।